अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों के अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। और रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो एनबीपी से रिलेटेड है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक है, सबसे कामयाब बैंक है, सबसे पुराना बैंक है, हुकूमत का अपना बैंक है। इसको नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का राइट हैंड भी कहते हैं, क्योंकि स्टेट बैंक जो है वो भी गवर्नमेंट का इदारा है और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी गवर्नमेंट का बैंक है। ब्रांचेस की बात की जाए तो पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा ब्रांचेस जो है वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की हर गली मोहल्ले इलाके में एक से ज़्यादा ब्रांचेस आपको नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की मिल जाएंगी। और उन गांव देहात में जहां पे किसी बैंक की कोई ब्रांचेस नहीं होती, गवर्नमेंट बैंक होने की वजह से आपको उन गांव देहात में नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की भी ब्रांचेस लाजमी मिलेंगी। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में आप कन्वेंशनल बैंकिंग भी कर सकते हैं और इस्लामिक बैंकिंग भी कर सकते हैं, लेकिन आज की जो हमारी वीडियो है वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की कन्वेंशनल बैंकिंग से रिलेटेड है। शरह सूद में मुसलसल कमी की वजह से लोगों का रुझान जो है, सरमायाकारों का रुझान, चाहे छोटे सरमायाकार हों, बड़े सरमायाकार हों, उनका रुझान जो है वो कौमी बचत की स्कीमें और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की स्कीमों की तरफ बहुत बढ़ गया है। शरह सूद में कमी का असर जो है वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की स्कीमों पर भी पड़ा है, लेकिन इस वक्त नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की कुछ स्कीमें ऐसी हैं जो प्राइवेट बैंकों से या नेशनल सेविंग से भी अच्छा मुनाफा दे रही। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के एक फिक्स डिपॉजिट स्कीम की, टीडीआर की, जिसका मुनाफा रेट जो है वो बहुत ही शानदार है। दूसरे नंबर पे कि जनाब आप उस पर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो है वो मुनाफा लिस्ट भी जारी हुआ, और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जब भी मुनाफा लिस्ट जारी करता है तो उसमें नॉर्मल मुनाफे की बात भी करता है, कंपाउंड प्रॉफिट की भी बात करता है। ठीक है, जिस फिक्स डिपॉजिट की हम बात करेंगे इसका मुनाफा मंथली बेसिस पे भी ले सकते हैं और जाहिर सी बात है कंपाउंड प्रॉफिट पे भी ले सकते हैं, और कंपाउंड प्रॉफिट जो है वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने खुद डिक्लेयर किया। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की फिक्स डिपॉजिट स्कीम का नया मुनाफा क्या है, उस पर टैक्स कितना कटेगा, फाइलर और नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा, फाइलर और नॉन फाइलर का। दूसरे नंबर पे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम कंपाउंड प्रॉफिट के बाद प्रॉफिट ये देंगे, तो कंपाउंड प्रॉफिट के बाद मुनाफा, टैक्स कटौती और नेट प्रॉफिट, ये भी आज की वीडियो का हिस्सा होगा। इसके अलावा नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में अकाउंट खुलवाने का मुकम्मल तरीका, जिसके बाद जो है आपको नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के ब्रांचेस के बार बार चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे, बस एक दफ़ा आप जाएंगे और इंशाल्लाह आपका अकाउंट विद इन फ्यू मिनट्स या हार्डली आधे घंटे एक घंटे में आपका नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में अकाउंट खुल जाएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब और देखते हैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की फिक्स डिपॉजिट स्कीम। इस अकाउंट का आप नाम नोट कर लें। बेसिकली फिक्स डिपॉजिट स्कीम है, एनबीपी इत्मीनान अकाउंट इसका नाम है। ठीक है, एनबीपी इत्मीनान अकाउंट। यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिएगा, अक्सर लोग ये समझते हैं कि जनाब ये एनबीपी इत्मीनान अकाउंट जो है वो सीनियर सिटीजन के लिए। ठीक है, एक बात मेरी याद रखिएगा, जितने भी सीनियर सिटीजन अकाउंट हैं, चाहे वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का हो या दूसरे बैंकों का, उसका मुनाफा रेट हमेशा सीनियर सिटीजन अकाउंट का मुनाफा रेट जो है वो अच्छा होता है। तो अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो कोई मसला नहीं है, फैमिली में जो भी सीनियर सिटीजन है उसके साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लें और अपने पैसे उसमें रखें और शानदार मुनाफा हासिल करें। 80% जो सीनियर सिटीजन अकाउंट खुल रहा है वो इसी तरह खुल रहा है। लोग जॉब कर रहे होते हैं और अपने पैसे फैमिली में जो भी सीनियर सिटीजन है उसके साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया, अपने पैसे उस अकाउंट में रखें और शानदार मुनाफा हासिल किया। अच्छा, कुछ अकाउंट के बेनिफिट्स की बात करते हैं। सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है वो ये अकाउंट खुलवा सकते हैं, और अगर आप 60 साल से कम है तो किसी सीनियर सिटीजन के साथ जॉइंट अकाउंट आप खुलवा सकते हैं। ठीक है, मुनाफा ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, मंथली बेसिस पे मिलता है। आप चाहे तो कंपाउंडिंग भी इसमें कर सकते हैं और कंपाउंडिंग के बाद मुनाफा बहुत शानदार हो जाता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो आप करेंगे वो 1 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल के लिए आप इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं और बहुत ही शानदार मुनाफा आप इसका हासिल कर सकते हैं। अच्छा, एलिजिबिलिटी की बात करें तो इंडिविजुअल भी अकाउंट खुलवा सकते हैं, और यहाँ पे मैंने आपसे बात की कि जनाब आप जॉइंट अकाउंट खुलवा लें, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने मेंशन कर दिया, इन केस ऑफ जॉइंट अकाउंट प्राइमरी अकाउंट होल्डर शुड बी क्वालिफाई एज पर द अबव डिफाइंड टारगेट। ठीक है, मार्केट इन सिंगल कैपेसिटी। मतलब ये हुआ कि जनाब अगर आप जॉइंट अकाउंट खुलवा रहे हैं तो जो
प्राइमरी कस्टमर होगा, प्राइमरी अकाउंट होल्डर होगा, मतलब फॉर्म पे जो आप पहला नाम लिखेंगे वो सीनियर सिटीजन होना चाहिए, बाकी उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा कोई भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद सिर्फ शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, ठीक है। तो जनाब आप सिंगल भी अकाउंट खुलवा सकते हैं, सीनियर सिटीजन इत्मीनान अकाउंट, या फिर ज्वाइंटली भी खुलवा सकते हैं। 80% जो अकाउंट खुल रहा है वो ज्वाइंटली खुल रहा है, क्योंकि सीनियर सिटीजन अकाउंट का मुनाफा रेट अच्छा होता है। अच्छा, अकाउंट की फीचर्स की बात करें जनाब, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट चेकबुक फ्री, 25 एक चेकबुक मिलेगा आपका जो फ्री होगा, उसके कोई चार्जेस नहीं है, और उसमें 25 चेक होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, डेबिट कार्ड डिस्काउंट ऑन हेल्थ केयर लैब्स एंड क्लिनिक्स ETC, ठीक है। अगर आप डेबिट कार्ड बनवाते हैं तो मुख्तलिफ लैब्स वगैरह जिसकी डिटेल आपको ब्रांच से मिल जाएगी, वहाँ पे टेस्ट वगैरह करवाएंगे तो वहाँ पे आपको उस पर डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। डेबिट कार्ड फी वेवर, आपका जो सालाना डेबिट कार्ड पे चार्जेस लगते हैं उस पर भी चार्जेस कम लगेंगे, ठीक है। 24 घंटे कॉल सेंटर की सर्विसेज मौजूद हैं। फ्री ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बाय मोबाइल ऐप, ठीक है, मतलब मोबाइल के ज़रिए आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, पैसे भेज सकते हैं, मंगवा सकते हैं, मोबाइल के ज़रिए भी, लैपटॉप के ज़रिए भी, कंप्यूटर के ज़रिए भी, कोई चार्जेस नहीं, ठीक है। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन डेबिट एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन, मतलब एक दिन में जो है वो 100 दफ़ा पैसे जमा करवाएं, 100 दफ़ा निकलवाएं, कोई मसला नहीं है। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस और पे पर कार्ड अप टू 1 लाख, ठीक है। जो आपका जो डेबिट कार्ड होगा पे पर, उस पर 1 लाख रुपए तक जो है वो इंश्योरेंस कवर होगा, अगर आपकी उम्र 60 से 65 साल के दरमियान है। सबसे पहले बात करते हैं NBP अपना अकाउंट खुलवाने का तरीका। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में अकाउंट खुलवाना बहुत ही सिंपल है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी ले लें। ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड आपने दिखाना होता है जब भी आप किसी भी बैंक में अपना अकाउंट खुलवाएंगे, तो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड साथ लेके जाएगा। सिंपल सा एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है, तमाम बैंकों की प्रैक्टिस है, चाहे वो नेशनल बैंक हो या कोई भी प्राइवेट बैंक हो। अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर जो होता है वो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म खुद ही फिलअप कर देता है, आपने सिर्फ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर साइन करना होता है। तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर जहाँ जहाँ साइन करना होगा वहाँ पर साइन कर दीजिएगा। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स क्या देना होता है अपने अकाउंट खुलवाने के लिए? डॉक्यूमेंट्स एक ही देना होता है बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए, जिसको इनकम प्रूफ कहते हैं या सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। अब इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम में क्या डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं? अगर जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। कंपनी का लेटर देता है हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी है, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी की पेंशन आती तो पेंशन स्लिप की कॉपी, पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी ने गोल्डन हैंड शेक लिया हुआ सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी तो उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर कोई अपना बिजनेस कर रहा है तो उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में अकाउंट खुलवाना बहुत ही आसान है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें, इनकम प्रूफ दे दें और अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे साइन कर दें तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। ये सेविंग अकाउंट होता है, इस पर ज़कात भी कटता है, तो आप चाहते हैं अकाउंट से ज़कात ना कटे तो CZ50 का फॉर्म होता है जिसे ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं, वो भी आप साथ साथ जमा करवा देंगे तो अकाउंट से ज़कात नहीं कटेगा। अब 2-3 चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट रह गई। सबसे पहले नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो मुनाफा लिस्ट जारी हुआ है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, उसके बाद जो है NBP नॉर्मल मुनाफा का बताता है कि मंथली बेसिस पे आपको कितना मुनाफा मिलेगा, तो मंथली बेसिस पे हम आपके साथ शेयर करेंगे मंथली मुनाफा कितना मिल रहा है, टैक्स कितना कटेगा, फाइलर और नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा फाइलर और नॉन फाइलर को, ठीक है। नॉर्मल मुनाफे की बात करेंगे, मतलब मंथली मुनाफे की, और उसके बाद हम कंपाउंड प्रॉफिट की बात करेंगे और फिर वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो मुनाफा लिस्ट जारी हुआ है वो क्या है। अच्छा, यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि लास्ट इन्होंने मुनाफा लिस्ट जो है इनके वेबसाइट पे मौजूद है, जनवरी में तब्दील किया था। जनवरी के बाद जो फेब और मार्च में इन्होंने मुनाफा लिस्ट जो है वो तब्दील नहीं किया, वरना किया होता तो यहाँ पे अपडेट कर देते। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उसके जनवरी में इन्होंने मुनाफा रेट में तब्दीली की है और उसके बाद कोई तब्दीली नहीं की है। स्क्रीन पे आपको मुनाफा लिस्ट दिख रहा है जनाब, जो कि 1 जनवरी को जारी हुआ है, और ये देखिए यहाँ पे आपका है NBP इत्मीनान अकाउंट, ठीक है। अगर आप 1 साल के लिए सरमायाकारी करते हैं, ठीक है, और 1 साल के लिए सरमायाकारी करते हैं, मुनाफा मंथली बेसिस पे मिलते हैं, तो मुनाफा रेट आपको मिलेगा 12% के हिसाब से, और अगर कंपाउंड प्रॉफिट की तरफ जाएंगे तो मुनाफा रेट आपको 12.68% के हिसाब से मिलेगा। अब यहाँ पे ये चीज़ नोट कीजिएगा, इस वक्त जो प्राइवेट बैंक अपने सेविंग अकाउंट का मुनाफा दे रहे हैं वो तकरीबन 10.5% दे रहे हैं, यहाँ पे आपको कम से कम 12% और 12.68% तक का मुनाफा मिल रहा है, ठीक है। अगर आप 3 साल की सरमायाकारी करते हैं तो मुनाफा रेट आपको मिलेगा 9.20% और कंपाउंडिंग के बाद हो जाएगा 9.60%, ठीक है। 5 साल की सरमायाकारी पे मुनाफा रेट आपको मिल रहा है 9% का, कंपाउंडिंग के बाद हो जाएगा 9.38%। इसी तरह 10 साल की सरमायाकारी पे आपको मुनाफा रेट मिल रहा है, मंथली मुनाफा अगर लेंगे तो 8% और कंपाउंडिंग के बाद हो जाएगा 8.30%। तो यहाँ पे जो 1 साल का मुनाफा है वो तो बहुत ही शानदार है, मतलब मंथली मुनाफा आप लेंगे तो 12% के हिसाब से मुनाफा मिलेगा और कंपाउंडिंग के हिसाब से 12.68% के हिसाब से मुनाफा मिलेगा, ठीक है। तो अब चलते हैं हम जनाब, देखते हैं मंथली मुनाफा कितना बन रहा है और कंपाउंडिंग के बाद मुनाफा कितना बन रहा है, टैक्स कितना कट रहा है और नेट प्रॉफिट क्या मिलेगा।
सबसे पहले बात करेंगे हम नॉर्मल मुनाफे की या मंथली मुनाफे की। ठीक है, रेट है 12% का। ठीक है, शरह सूद आपका 12% है और कौमी जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो 12% शरह सूद पे आपको मुनाफा भी 12% दे रहा है। ठीक है, सबसे पहले नॉर्मल मुनाफे की बात करेंगे, मतलब मंथली मुनाफा जो आपको मिलेगा। जो हमारी कैलकुलेशन है वो 10 लाख की सरमायाकारी पे रेट है 12%। ठीक है, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा बन जाएगा आपका 1,20,000 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 10,000 रुपये का। अगर आप फाइल हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 1,500 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 8,500 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। नॉन फाइलर की बात करें तो नॉन फाइलर सारी चीज़ें सेम होंगी, फ़र्क आएगा टैक्स पे। ठीक है, रेट वही 12%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 1,20,000 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट 10,000 रुपये का। नॉन फाइलर पे टैक्स कटेगा 35%, जिसकी अमाउंट बननी 3,500 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 6,500 रुपये का नेट प्रॉफिट बचेगा नॉन फाइलर को। अच्छा, बात करते हैं कंपाउंड प्रॉफिट की, उसके बाद वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। ठीक है, कंपाउंड प्रॉफिट के बाद जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कंपाउंड प्रॉफिट का रेट दिया है वो दिया है 12.68%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे। अच्छा, कंपाउंड प्रॉफिट क्या होता है ये तो सबके जहन में ही होगा। कंपाउंड प्रॉफिट से मुराद ये कि एक साल तक जो आपके पैसे अकाउंट में पड़े हुए हैं या फिक्स डिपॉजिट में रखे हुए हैं उसको आप नहीं निकलवाएंगे, और एक साल तक जो मुनाफा आएगा मुनाफे को भी आप री इन्वेस्ट करते जाएंगे। अगर अकाउंट है तो अकाउंट में ही रहने देंगे। ठीक है, ताकि मुनाफा जैसे ही गिरेगा उसी वक्त ऑटोमेटिक अकाउंट में री इन्वेस्ट हो जाता है। ठीक है, इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, रिपीट करता हूँ, कंपाउंड प्रॉफिट की डेफिनेशन, एक साल तक आप अपने अकाउंट से पैसे भी नहीं निकलवाएंगे और जो भी प्रॉफिट आ रहा होगा एक साल तक वो भी अकाउंट में रहने देंगे, तब मुनाफे रेट में 1%, 1.5%, 2% तक का इजाफा हो जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान कहता है कि अगर आप एक साल तक पैसे नहीं निकलवाएंगे तो हम आपको मुनाफा जो है इत्मीनान अकाउंट में 12% के बजाय 12.68% तक देंगे। ठीक है, अब इसकी एक नज़र कैलकुलेशन पे देखते हैं, फिर वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। जो कैलकुलेशन हमारी 10 लाख की सरमायाकारी पे रेट है 12.68%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 1,26,800 रुपये का बनेगा। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी बन रही है 19,020 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे एक साल के बाद 1,07,780 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। ठीक है, क्योंकि एक साल तक आप पैसे नहीं निकलवाएंगे तो सारी कैलकुलेशन एक साल पर है। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं नॉन फाइलर की रेट, वही 12.68%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा बनेगा 1,26,800 रुपये का। जो नॉन फाइलर पे उस पर टैक्स कटेगा साल का 35%, जिसकी अमाउंट बननी 44,380 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे एक साल के बाद 82,420 रुपये का नेट प्रॉफिट बनेगा नॉन फाइलर को। तो जनाब, ये थी आज की हमारी वीडियो एनबीपी इत्मीनान अकाउंट से रिलेटेड। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।